खूबसूरत दिखना हर किसी को पसंद होता है और अगर आपके फेस के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम्स, कोई पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा, झाइयाँ, एनीथिंग अगर आपके फेस के ऊपर हो जाती है, उसका इलाज आप खुद से अपने ही घर पे रखी हुई इंग्रेडिएंट के साथ कर सकते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए आप अपने घर पे सॉल्यूशन बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। अगर आप अपने फेस से रिलेटेड एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम अगर आप अपना शेयर करते हो, सर्च करते हो, तो आपके नीड के अकॉर्डिंग हर वो चीज़ें आपको रिज़ल्ट में मिलती हैं। गाइज़, अगर आप अपने पिगमेंटेशन या मेलाज़्मा या फिर अपने किसी भी फेस की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं, तो यूट्यूब पे हर तरह की रेमेडीज़ आपके लिए अवेलेबल होती है और ये रेमेडी महंगे से महंगे चीज़ों से बनी हुई होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर घरेलू नुस्खे होते हैं। आप किस लेवल की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ मैं बताऊं कि यूट्यूब पे हर तरह की चीज़ें आपको बताई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो उनके पास ट्रीटमेंट करने के पैसे हैं या फिर उनके हाथ में नॉलेज है, वो खुद कर लेती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी गृहिणियाँ हैं जो हमारे जैसी नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती हैं। वो अगर कहीं बाहर काम करती हैं, मतलब अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, तो वैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है अपने लिए कोई भी चीज़ों का गाइड ढूंढना। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए अगर आप अपने किचन की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम्स का निचोड़ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी मुझे एक रिसेंटली एक कमेंट आया था, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी उनका, कि आपने कहा कि मैंने अपनी रेमेडी में एक जगह पे कहा है कि आप कोशिश करें कि आप धूप में ना जाएं। लेकिन अब ये तो मैंने कह दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी गृहिणियाँ हैं जो धूप में काम करती हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मेरी तरह बहुत परेशान लोग भी हैं, जो धूप में जाके काम करती हैं, अपना परिवार चलाती हैं, अपना घर चलाती हैं। अब वो महंगे महंगे प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं कर सकती, वो तो रेमेडी ही यूज़ करेंगी। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा, सस्ता और टिकाऊ रेमेडीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको पूरा बच कर सकती हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ये चीज़ें, मतलब पर्सनली मैं उनका यहाँ पे टैग करती हूँ कमेंट, जिन्होंने मुझे ये कहा कि आपने कहा कि आप धूप में मत जाओ, हमारा काम ही है धूप में रहना, काम करना। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप धूप में रह के भी आप अपने स्किन का केयर कर सकती हैं। आपको अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। आप जितना वर्क अपना धूप में कर सकती हैं कीजिए, साथ आप अपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। हर रेंज के हिसाब से आपके मार्केट में सनस्क्रीन अवेलेबल है। ठीक है, आप अपने डाइट को सुधार सकती हैं। आप अगर धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ आप घर वापस लौटने के बाद जब आप अपने काम से फ्री हो जाते हैं तो आपने अपने स्किन रूटीन को फॉलो करना है। अगर आप रात को कर सकते हैं तो रात को कीजिए, इवनिंग में करना चाहते हैं तो इवनिंग में कीजिए, लेकिन आप अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग भी गृहिणियाँ घर में काम करते हैं तो छत पे कपड़े वगैरह डालने के लिए या फिर हम किचन में, रूम में बहुत सारे सनलाइट्स की वजह से या फिर जो रूम लाइट्स की वजह से हमारे फेस के ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी रेमेडीज़ है जो आपके घर पे अवेलेबल है, आपके किचन में अवेलेबल है। और आप, सबसे बड़ी बात, अगर आप धूप में जाती हैं तो धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। अपने ऑल ओवर फेस के ऊपर सनस्क्रीन पहन लीजिए। हैंड्स पे भी लगा सकते हैं, नेक पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने फेस को कवर अप कर देना है। कवर अप करने से क्या होता है ना कि डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी हमारे फेस को जो नुकसान करती है उससे आपको बचाव मिलता है। हमें धूप भी पड़ना हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूप में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्किन के रूटीन को फॉलो करें। आप बेसन लगाएं, दही लगाएं, ये सारी चीज़ें आप अपनी स्किन रूटीन में फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। आपने पानी ज़्यादा पीना है, आपको अच्छी नींद लेनी है और ये सारी चीज़ों के साथ साथ आप टेंशन फ्री रहना है आपको, क्योंकि देखिए ये जीवन है, ये तो कट जाना है। आज टेंशन है, कल अच्छे रहेंगे। तो ये चीज़ें हम अगर अपने ऊपर हावी करते हैं तो वो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है, क्योंकि हमारा हार्मोनल इनबैलेंस होने लगता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं हमारे लाइफ में जो जुड़े होते हैं हमारे बॉडी से।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इनको बताना चाहती हूँ जो मुझे इन्होंने क्वेश्चन किया कि धूप में ना जाएं तो कैसे, मतलब ये काम करती हैं धूप में तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने परिवार के लिए, खुद के लिए आप धूप में जाते हो तो आप अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए, अपने लिए नहीं ज़्यादा तो आप 10 मिनट आप अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो कीजिए। मैं हर एक गृहिणी से कहना चाहती हूँ, हर एक वर्किंग वुमेन से कहना चाहती हूँ कि अपने फेस का जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद रिमूव कर सकते हैं। तो आप महंगे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते, महंगे क्रीम्स यूज़ नहीं कर सकते, तो 100-1000 चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलती हैं, आप उसको सर्च करें। आप एक नहीं 4-5 रेमेडीज़ देखो जिस पे ज़्यादा आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलने वाले रिव्यूज़ आते हैं या कमेंट आते हैं, या आप उसको ट्राई करके खुद पे देखो। और कोई भी रेमेडी जब अपने ऊपर 7 डेज़ करके देखते हो देन वो रिज़ल्ट आपको मिलते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू एंड कंसिस्टेंसी के साथ करें। ठीक है। हर कोई अचानक से सुंदर नहीं हो जाता, हर किसी का प्रॉब्लम्स ख़राब नहीं, मतलब अपने आप नहीं आ जाते। हमारी ही गलतियों की वजह से हमारे फेस के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है और हमारी ही वजह से हमारे फेस के ऊपर से प्रॉब्लम्स रिमूव होती है। तो मेक श्योर आपको समझ में आ गई होगी कि आपने धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, अपने फेस को कवर अप करना है। दैन थर्ड चीज़, अगर आप फेस को कवर अप नहीं कर सकते तो आप अपने फेस के ऊपर इतना आप पल्लू ले सकते हैं। जैसे मैं आपको इस तरीके से बता सकती हूँ, आपने इतना पल्लू कर लेना है ताकि जो सूरज की रोशनी हमारे फेस के ऊपर इस तरीके से नहीं पड़ती हैं। तो ये चीज़ें थी ना कि पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे ना कि अपने फेस के ऊपर घूंघट डालते थे, तो ये एक शर्म लिहाज के साथ साथ आपके फेस को भी कवर अप करता था। बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको फॉलो करके देखिएगा। और डाइट को भी सुधारिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, रात को अच्छी नींद लें, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो आपको करना ही करना है। आप किसी भी कॉस्मेटिक्स दुकान से जा कर के आप सनस्क्रीन 100-150 से स्टार्टिंग हो जाती है, आप कोई भी ले सकते हो। SPF +++ 30 या 50 दोनों चलेगा। ठीक है। स्टार्टिंग है तो आपने 30 या 50 दो भी लगा के देखें, आपको किस तरीके की रिज़ल्ट मिलती है, आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ये थी रेमेडी, मुझे आपको समझाने का यही था। आज कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप अपने फेस के ऊपर जायफल का इस्तेमाल करती है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी थोड़ी सी वीडियो किस तरीके से जायफल का इस्तेमाल करना है। बेसन अप्लाई करते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, आप उनको जाके फुल वॉच कीजिए, बहुत अच्छा गाइडलाइन मिलेगा आपको। अगर ये रेमेडी ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो कमेंट में आके मुझे यस कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है, आपको स्किन से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई भी हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई ऑलवेज़ हेल्पिंग यू। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से हेल्प की जाए और किस तरीके से मैं आपके हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करूँ। तो ये रेमेडी और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा। और ख़ास ये उनके लिए थी जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि धूप में जाते हैं तो किस तरीके से हम अपनी केयर करें। तो फिर मिलूँगी ऐसी रेमेडी के साथ, ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।